तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्या है आपकी वीकनेस। अक्सर हम जो है हमेशा हमारे स्ट्रेंथ पे ही फोकस करते हैं कि मेरा ये अच्छा है, मेरा वो अच्छा है, पर क्या आपने कभी आपके वीकनेस पे गौर किया है? क्या आपने आपके शॉर्टकमिंग्स पे गौर किया है? अब दोस्तों यदि आप आपकी शॉर्टकमिंग्स को जान जाए, आप आपकी वीकनेस को जान जाए, तो कोई आपका गैर फायदा नहीं उठा सकेगा, कोई आपको जो है हल्के में नहीं ले सकेगा और कोई जो है आपका मिसयूज़ नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको आपकी वीकनेस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो ड्राइवर नंबर 1 से लेके ड्राइवर नंबर 9, मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 वालों के लिए हर एक इंसान की क्या है अपनी अपनी वीकनेस। जी हाँ दोस्तों, वीकनेस पे चर्चा करेंगे, कैसे उस वीकनेस को ओवरकम करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे, और जो है आपके लाइफ को अपलिफ्ट करने का पाथ हम क्लियर करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मूलांक नंबर 1, ड्राइवर नंबर 1, यानी जो इंसान किसी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को जन्मा है, उनके लिए उनका वीकनेस क्या है? उनका वीकनेस है उनका ईगो। जी हाँ दोस्तों, उनका ईगो। मैं जब भी क्लास में भी पढ़ाता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि नंबर 1 के लिए सभी कुछ सही है, सिर्फ एक चीज़ उसने अगर संभाल ली जो कि है उसका ईगो, तो स्काई इज़ द लिमिट फॉर हिज और हर सक्सेस। तो इसीलिए नंबर 1 वालों के लिए डाउन साइड या उनका वीकनेस है उनका ईगो। अगर उनका ईगो बीच में आ गया तो कितना भी उनका अच्छा चल रहा होगा, लाइफ में डाउनफॉल आ सकता है, रिलेशनशिप में ग्रजेस आ सकते हैं, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो। इसीलिए नंबर 1 का वीकनेस ईगो। आपको ईगो को ओवरकम करने के लिए क्या करना है? सिंपल चीज़, ईगो को साइड पे रखो, सी थिंग्स एज दे आर, डोंट थिंक टू मच, ओवर थिंक मत कीजिए, ठीक है। और जो है चीज़ों को एग्रेसिवली मत देखिए, काम रहिए, न्यूट्रल रहिए, और देखिए आपकी लाइफ में कैसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। तो ये है वीकनेस नंबर 1 का, क्या है? ईगो। नंबर 2 की अगर हम बात करें, जो इंसान किसी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को जन्मा है, वो रूल होता है नंबर 2 से। अब 2 क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में कम होता है। तो शुक्ल पक्ष में जब बढ़ता है तब मूड्स आपके पॉजिटिव होते हैं, और वाइस वर्सा कृष्ण पक्ष में कभी कभी मूड स्विंग्स, नेगेटिव मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। तो बेसिकली नंबर 2 का डाउन साइड क्या है? मूड स्विंग्स, ओवर थिंकिंग या ओवर इमोशनल होना। ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, कभी भी इनका रोना धोना शुरू हो सकता है। तो इसीलिए नंबर 2, आपको क्या करना है? आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, ओवर इमोशनल नहीं होना है, कैरिड अवे नहीं होना है, भावनाओं में बह नहीं जाना है, राइट। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, इतना सिंपल चीज़ कीजिए। टेक थिंग्स एज दे कम, डोंट ओवर थिंक, डोंट ओवर डू, ज़्यादा ओवर इमोशनल मत हो जाइए। इतनी सिंपल चीज़ें कीजिए और देखिए आपकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, आपकी लाइफ सॉर्टेड रहेगी। ना आपको डिप्रेशन आएगा, ना आपको कोई ब्लड प्रेशर या बीमारी होगी, ठीक है। ये हो गई नंबर 2 की बात। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3, जो इंसान किसी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को जन्मा है, वो रूल होता है नंबर 3। अब नंबर 3 क्या है? जुपिटर। जुपिटर के लिए सबसे बड़ा उनका प्लस पॉइंट है उनका नॉलेज, और यही नॉलेज उनका वीक पॉइंट भी बन सकता है, क्योंकि ऐसा नंबर 3 वालों को लगता है कि उनके पास ही नॉलेज है, बाकी किसी के पास नॉलेज नहीं है। तो उनका एटीट्यूड जो है वो इस तरह हो जाता है कि भैया मुझे सब कुछ आता है। दूसरी चीज़, उनको ऐसा है कि भैया मैं जैसा कहूँगा वैसे ही होना चाहिए, चीज़ें मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। वो लोगों को ज्ञान पेलने में से बाज नहीं आते, लोगों को ज्ञान देने में से बाज नहीं आते, भले खुद का हाल हो फटे हाल। तीसरी चीज़, उनको लगता है वो मल्टीटास्कर है, ठीक है, मल्टीटास्किंग में वो मास्टर है, ये भी उनका प्रॉब्लम है। 10 चीज़ साथ में ले लेते हैं और फिर 10 की वाट लगा देते हैं, सिंपल। और एक आखिरी चीज़ नंबर 3 वालों की, मल्टीटास्किंग के बाद जो है, दे आर गुड स्टार्टर्स बैड फिनिशर्स। स्टार्ट बहुत अच्छा करेंगे, शुरुआत में चौके छक्के भी मारेंगे, पर बाद में कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है, डीरेल हो जाती है, और कहीं ना कहीं जो है वो रास्ता भटक जाते हैं। तो ये सिंपल चीज़ें उनको अवॉइड करनी है। क्या अवॉइड करना है? मल्टीटास्किंग अवॉइड करनी है, मुझे सब कुछ आता है ये एटीट्यूड अवॉइड करना है, और साथ ही साथ जो है काम रहना है, प्लेजेंट माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है,
और जो है आपको फोकस के साथ काम करना है। गुड स्टार्टर बैड फिनिशर, आपको पता है आप स्टार्ट अच्छा कर रहे हो, उस स्टार्ट को कंटिन्यू करना है, उस मोमेंटम को आगे लेके जाना है और लाइफ में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। अब चौथा नंबर 4, ड्राइवर नंबर 4, यानी जो इंसान किसी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को जन्मा है, वो रूल होता है 4 से, यानी राहु से। अब राहु का नेगेटिव पॉइंट क्या है? उसका गुस्सा। 4 नंबर का नेगेटिव पॉइंट है उसका गुस्सा। 4 नंबर को गुस्से से अवॉइड करना है, गुस्से से दूर रहना है, क्योंकि गुस्सा जो है रिलेशनशिप में दरार लाता है, काम में दरार लाता है, मेंटल इंस्टेबिलिटी लाता है, मेंटल स्ट्रेन लाता है। इसीलिए आपका डाउन साइड है गुस्सा और आपको गुस्से से परहेज रखना है, सिंपल। नंबर 5 नंबर, जो इंसान किसी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को जन्मा है, वो रूल होता है नंबर 5 से, यानी कि बुध से, मर्क्यूरी से। अब बुध वालों का डाउन साइड क्या है कि उनको एक तो आलस बहुत रहता है, राइट? आलस से उनको बचना है। 5 नंबर वालों को सिंपल चीज़ करनी है, आलस से बचना है। और उनको एडवेंचर, लाइफ में वैरायटी की बहुत खुजली होती है कि हर बार कुछ अलग चाहिए, कुछ नया चाहिए, एडवेंचर चाहिए, कुछ हटके चाहिए। ये चीज़ों से उनको दूर रहना है और अपने वीकनेस को ओवरकम करना है। नंबर 5 बुध क्या है? स्टेबिलिटी देता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है। तो इसीलिए आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपकी लाइफ स्टेबल है, उसको अपलिफ्ट करने के लिए आपको सिंपल चीज़ क्या करनी है? एक आलस त्यागना है। दूसरा क्या करेंगे आप? एडवेंचर से दूर रहिए। जो सिंपल लाइफ चल रही है उसी को कंटिन्यू कीजिए, ज़्यादा एडवेंचर की तरफ मत दौड़िए, उससे आपको इंजरी भी हो सकती है। ये हो गई नंबर 5 की बात। नंबर 6, जो इंसान किसी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख को जन्मा है, वो रूल होता है वीनस से, यानी कि शुक्र से। अब नंबर 6 वालों का माइंडसेट कैसा होता है? बड़ा है तो बेहतर है, राइट? लिव लाइफ किंग साइज, सब कुछ ब्रांडेड चाहिए, सब कुछ बड़ा चाहिए, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनको एक ही चीज़ करनी है, आप लीजिए ब्रांडेड चीज़ें, नो डाउट, बट फिजूल खर्चे मत कीजिए, अननेसेसरी खर्चे मत कीजिए। आपको पैसे सेव करने हैं, आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं सही जगह, सो दैट वो मल्टीप्लाई हो, ना कि पैसे वेस्ट करने हैं, राइट? मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे पैसे खर्च करना थोड़ा सा कम कीजिए और इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ बेटर कीजिए। नंबर 7, यानी जो इंसान किसी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख, इनका वीक पॉइंट, क्योंकि ये केतु से रूल होते हैं, अभी केतु क्या है? सर नहीं है, सिर्फ बॉडी है। इनका वीक पॉइंट ये है कि ये किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर जाते हैं। इनका प्रॉब्लम ये है कि किसी पे भी ट्रस्ट कर देते हैं, इसीलिए इन्हें लाइफ में धोखे मिलते हैं, इसीलिए इनके साथ चीटिंग होती है, इनके साथ फ्रॉड होता है, ठीक है? बिजनेस कीजिए, पार्टनरशिप कीजिए, पर किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। ब्लाइंड ट्रस्ट करने से जो है आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप जो है सोच समझकर, देख परख कर अपना इंट्यूशन यूज़ कीजिए। आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, उसको यूज़ करके आप देखिए कौन सही है कौन गलत। और बिजनेस में या कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रखिए, एग्रीमेंट एंड एवरीथिंग कीप डॉक्यूमेंटेड। हाँ, उसने बोल दिया तो हो जाएगा, नहीं, क्रिस्टल क्लियर टर्म्स होने चाहिए आपके एग्रीमेंट में ही, राइट? ये है नंबर 7 की बात। नंबर 8, अब नंबर 8 का प्रॉब्लम है गुस्सा, राइट? इनफ्लेक्सिबिलिटी। ये लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते, माई वे और हाई वे। सो इनको लाइफ में यस हार्डवर्क तो ये करते ही है, पर इनको थोड़ा सा लाइफ में फ्लेक्सिबल रहना है, इनको थोड़ा सा लाइफ में जो है लोगों के साथ मिल के रहना है और अपनी लाइफ में अगेन गुस्सा कंट्रोल करना है, शांत स्वभाव से चले, सबको साथ लेके चले, खास करके अपने निचले वर्ग को साथ लेके चले, और देखिए आपकी लाइफ में कैसे तरक्की होती है। आखिरी नंबर 9 मंगल का नंबर है। 9, 18 और 27, इनको भी प्रॉब्लम ये है कि गुस्सा, ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल लोग होते हैं, इनको गुस्सा कभी भी आ सकता है और गुस्से की वजह से जो है इनकी ज़बान पे कभी कभी लगाम नहीं होती, ये ज़्यादा बोल जाते हैं, भावनाओं में बहकर ज़्यादा बोल जाते हैं। अब नंबर 9 का प्रॉब्लम यह है कि इनमें बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, पर सेल्फ रिस्पेक्ट कब ईगो में टर्न हो जाए ये उन्हें पता नहीं चलता। फिर लोगों को लगता है ये बंदा बहुत ईगोइस्टिक है, ये बंदा बहुत अकड़ू है, राइट? हम कभी इसको समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इनको जो है अपने बिहेवियर में, लोगों के साथ जिस तरह से तालमेल बैठाते हैं, लोगों के साथ जिस तरह बात करते हैं, उसको इम्प्रूव करना है और जो है अपनी लाइफ में गुस्सा कंट्रोल करना है, लोगों के साथ घुल मिल के रहना है,
अटैचमेंट बना के रखना है और अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करना है। तो दोस्तों आज हमने बात की 1 से लेकर 9 की, आपका वीकनेस क्या है, आपका डाउन साइड क्या है। ये डाउन साइड को ओवरकम कीजिए और दुनिया जीत लीजिए। आपके लिए लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस होगा। यही मेरी महादेव के चरणों में प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ इस वीडियो का अंत करता हूँ और मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव।